सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संतोषी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कृपया करके मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं संतोषी माता व्रत कथा। विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ पर गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई सेर खाजा, पूड़ी, खीर, चने का सब्जी नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जयकारा बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाएं और ना ही किसी को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़कियों को बुलाएं। उन्हें खटाई की वस्तु ना दें और भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सब झूठा बचा हुआ तुमको तो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देखो लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लड्डू बने। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। चाहो भाई भोजन करने आए। उन्होंने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह कर जिमाती है। वह देखता रहा। चाहो भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हम सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अब देखूं धरूं मैं धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ये लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पहुंचकर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू क्या बीती सो सुनो।
सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी ले जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वे वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी माता आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो जल्दी आ जाता है, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति और घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का, सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 रुपये से 5 रुपये तथा उससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार को भूखे रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक ये कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 30 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देने का माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सबने कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर करो, तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार ही इसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसको भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू बहकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में ही भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। क्यों, क्या आज्ञा है? कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन
बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है। उसकी सुधि ले। वह बोला, महामाता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई न जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा बिल मालिक बाल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ जाने से उसने लोगों ने अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात अनसुनी कह दिल लगी उड़ाने लगे। कहने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामाने खरीद कर नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न कर माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम निपटाकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगा, लो सासू जी, लकड़ियों का इकट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करके भोजन बनाकर खाया जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेके आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन पर डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ गई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया तो अंगूठी देखकर व्याकुल वो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है तब से सारे गांव के जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा उसने चाबी ले दूसरे कमरे में 3री मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही अपने उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी तो उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, मुझे कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ, भोली बहुत कुछ
जानती नहीं थी तो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खा लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सबको मालूम पड़ जाएगा कि जब जेल की हवा खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हूँ? माता जी बोली, तूने उद्यापन करने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैं भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह घर चली गई। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न में बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार का व्रत आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन कर। पति ने कहा। वह फिर जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं बाता, जी बिगड़ता है, खटाई खाने का देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाभ भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक को फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों नहीं मैं इसके घर चलूं, इसके आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में ये सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट जाता है। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम ज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करने हमारा बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई संतोषी माता की व्रत कथा पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।